देखो सवाल में कहा हुआ है कि टी का मान दिया है, T1 का मान हमें दिया है 50 मिनट। सवाल में और आवाज नहीं, 50 मिनट दिया है और कह रहा है कि जो हमारे पास है एक मान जो होगा हमारे पास कितना लेंगे हम लोग 100 लेंगे और ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 में से हम कितना घटा देंगे 40 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना होगा। आगे लिखेंगे हम लोग जो है कि k बराबर 2.303 बटा में हो गया T1 इंटू लाग, ठीक है, a बटे के a माइनस x जो है तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 50 गुणते लाग 100 बटे में 60 जो है, ठीक है। यदि इसको हम निकाल लेते हैं या इस प्रकार से कटा लेंगे हम लोग तो k का मान आ जाएगा हमारे पास 2.303 बटे में हो जाएगा कि 50 इंटू लाग 10 बटे में कितना गया 6 जो है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हम लोग हैं कि 5 बटे में 3 जो है 5 बटे में 3 तो हो जाएगा k का मान आ जाएगा हमारे पास कि 2.303 बटे में 50 इंटू हो जाएगा लाग 5 माइनस लाग 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो सूत्र होता है लाग यम बटे में लाग यन बराबर लाग यम माइनस लाग यन होता है। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 रखेंगे। अब इसमें से हम लोग जो है आगे मान निकालते हम लोग है कह रहे सरकार कह रहे 80% पूर्ण होती है ना तो हो जाएगा a बराबर 100 लिखेंगे और a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस कितना 100 माइनस का 80 तो बराबर कितना है हमारे पास 20 हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा हम लोग के पास कि k बराबर 2.303 हो गया बटे में T2 इंटू लाग 100 बटे कितना हो गया 20 बचे 100 तो k का मान आया हमारे पास 2.303 बटे में T2, ठीक है, इंटू लाग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर ये हो गया 2। तो कह देंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 का लाभ लेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं हम लोग कितना इसको है कि 2.303 बटे 50 लाग 5 माइनस लाग 6 जो है कितना हो रहा है 3 ना लाग 3 अब बराबर जो है 2.303 बटे में T2 अल्लाह कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो क्या करना है तो इससे क्या होगा कट जाएगा या उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो T2 बराबर लिख सकते हैं कि 50 गुणते लाग 5 अपान लाग 5 माइनस लाग 3 जो है, ठीक है। अब लाग 5 का मान हमको क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा जो है तो 0.698 रख दो यहाँ पर। T2 बराबर 50 गुणते 0.6989 बटे में 0.6989 माइनस लाग 3 का मान 0.4771। अब घटा लेंगे इसको हम लोग T2 बराबर हो जाएगा 50 गुणते
0.6989 बटे में 0.2218 जो है। अब इनको क्या कर 3 अंक पर ये भी 3 अंक पर ये भी 4 अंक पर है, 4 अंक पर है ना, कट जाएगा दशमलव जो है। तो T2 का मान 50 गुणित 6989 बटे और कितना गया हमारे पास 2218 जो है। अब इनको घटा लो जुगड़ा करके। T2 बराबर 157.48 मिनट आएगा। ठीक है, ये लगा लो। अगला सवाल लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर होने में 5 मिनट समय 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा, जो है, यह बात पूछा हमसे। सवाल को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सवाल हम लोग लगा देते हैं। तो सवाल को ध्यान से देखना जो है, सवाल में क्या दिया हुआ है। देखो, सवाल का एक एक पहलू को हम नोट कर लेंगे। सवाल का प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है और a माइनस x समान कितना दिया है और उसका समय कितना दे दिया है, 5 मिनट दे दिया है। तो मतलब देखो यहाँ पर तो T1 का मान दिया हमारे पास है 5 मिनट लिखा है। ठीक है, और a का मान जो वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर है और a माइनस x का वैल्यू दिया है 0.4 मोल प्रति क्या है लीटर है। तो हम कहेंगे k बराबर 2.303 बटे में T1 इंटू लाग a बटे के a माइनस x जो है। तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.303 बटे में 5 इंटू लाग 0.6 बटे में 0.4। तो k बराबर हो जाएगा कि 2.303 बटे में आ जाएगा उनका 5, ये हो जाएगा लाग 2 3 6 2 4 3 बटा में 2 हो जाएगा। तो k का मान लिख सकते हैं 2.303 बटे में 5 लाग 3 माइनस लाग 2 जो है। अब इसका मान रखेंगे हम लोग जो है, तो k बराबर 2.303 बटे में 5 गुणते लाग 3 का मान नहीं पता 0.4771 माइनस लाग 2 का मान हो जाता है 0.3010 जो है। तो k बराबर आ जाएगा 2.303 बटे में 5 गुणते, अब घटा लो इसको, तो 4 7 7 1 में से 3 0 1 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 और 1, तो आ जाएगा हमारे पास 0 ठीक है
1761 हो जाएगा जो है, ठीक है ना। अब यह मान लो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है, दूसरे के टॉपिक में कह रहा है, ध्यान से समझना इसमें, a माइनस एक्स का मान जो है a बराबर तो हमारे उतना ही रहेगा, कितना 0.6 मोल प्रति लीटर जो है। प्रारंभिक सांख्यता हमारी नहीं रहेगी, लेकिन घटकर कितना हो जाती है, a माइनस एक्स जो है 0.3 मोल प्रति लीटर रह जाती है, ठीक है। कितना समय लग रहा है, तो k बराबर लिख सकते हैं कि 2.303 बटा में T2 लाख हो जाएगा हमारे पास 0.6 बटे में 0.2 जो है, तो k का मान आया 2.303 बटे में T2 और लाख कितना हो जाएगा 2। तो यह मान रख सकते हैं हम लोग है, मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग कि k बराबर 2.303 बटे में T2 गुणित 0.3010 जो है समीकरण नंबर 2। इनका देंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 का लाभ लेंगे हम लोग, तो जाएगा के 2.303 बटे में 5 गुणित 0.1761 बराबर 2.303 बटे में T2 गुणते 0.3010। यह इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो तीजे गुणा करेंगे हम लोग, T2 का मान आ जाएगा हम लोग का 0.3010 गुणते 5 बटे में 0.1761, इतना आ जाएगा हम लोग का जो है मिनट जो है। T2 का मान हो जाएगा 8.67 मिनट हो जाएगा। लगा इसको, चलो आगे लिखो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया में अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर सवाल देखो, मेरी बात समझो, अगर ऐसा सवाल आ गया तो इन सवाल को पूरा आंख बंद करके छोटे से फार्मूला पर इसको तोड़ दो इनको जो है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको ध्यान देना जो है, क्योंकि हम लिखेंगे T75 जितना परसेंटेज पूछा रहेगा ना उतना परसेंट हम लिख लेंगे जो है, एकदम 60% मार्क रहेंगे, एकदम 60% जो है एक लाइन में ऐसे में बराबर 2 गुणते T हाफ जो है, एकदम मार दो बाकी तो आया सुने। तो T हाफ हमसे पूछा है, लिख सकते हैं T हाफ बराबर, ठीक है, T75 बटे में कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो 75% अभिक्रिया कितने मिनट में हो रही है, 60 मिनट में हो रही है। तो T हाफ की जो वैल्यू आ गया 60 बटे कितना 2, तो T हाफ की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 30 मिनट आ गया। उधर से भी लगा तो नहीं आएगा। बस इतना याद करना है इसके नियम के लिए, कितना परसेंटेज दिया है और कितना समय दिया है। और ढाई पूछा रहेगा तुरंत इस फार्मूला का उपयोग हम लिख सकते हो, क्योंकि वैकल्पिक विधि है, शॉर्टकट होता है। ऐसे में
उधर से भी लगा सकते हैं हम लोग हैं। पहले प्रथम पट अभिक्रिया से के का मान निकालेंगे, के का मान ले जाकर अर्धायिक अभिक्रिया में रख देंगे तुरंत। आगे लिखो सवाल, लिखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। बात नहीं, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। यह प्रश्न है। समय पूछा, T2 का मान पूछा। सबसे पहले तो आधा भाग निकालेंगे हम लोग। तो A बराबर दे दिया हमारे पास 50 दिया ना, और A माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, A का मान 100 रहेगा। 100 तो 100 माइनस कितना लिखेंगे हम लोग, 50 बराबर 50। ठीक है, और समय लिया T का मान दिया, T1 का मान दे दिया हमारे पास कितना 10 मिनट जो है। ठीक है, तो रख दो जो है K बराबर 2.303 बटे में 10 इंटू लाग 100 बटे 50 गुना K बराबर 2.303 बटे में कितना गया हमारे पास 10 उड़ते लाग 2 जो है। समीकरण 1 3 कह रहा है कि A बराबर जो है 100 और A माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस का 80 बराबर कितना आ गया 20। तो K बराबर हो जाएगा हमारे पास कि 2.303 बटे में T2 गुणते लाग। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास जो है 100 बटे में 20 जो है। ठीक है, K का मान आ जाएगा कि 2.303 बटे में T2 बराबर 20 25 और कितना जाएगा लाग 5 आ जाएगा, गुणे लाग 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो अगर समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से तो K हो जाएगा हमारे पास कि 2.303 बटे में 10 उल्टे लाग 5 बराबर लाग कितना 2 है ना, 2.303 बटे में T2 उल्टे लाग 5 हो गया। इसको पहले से क्या करो कटा दो जो है, तो हम लिख सकते हैं कि T2 बराबर जो है T2 बराबर 10 गुणते लाग 5 बटे में लाग कितना हो गया 2। तो लाग 5 का मान रखेंगे हम लोग जो है कितना, लाग 5 का मान 6 9 8 बटे में 0। अब इसको भाग देकर बताओ कितना आ रहा है, 3 हट जाएगा। T2 बराबर आ जाएगा 10 गुणते 6 9 8 9 बटे में 3010। तो T2 का मान आ गया 23.9